नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक राजनीतिक व्यक्तित्व की, जो अपने चमक धमक से अगल बगल हलचल मचा के रखते हैं, जिनका व्यक्तित्व जो है ना गजब का है। गाड़ी पलटाने में माहिर हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज की कुंडली पे हमने इसके पहले भी एक दो बार वीडियो उन पे बनाए थे। वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, खासकर विधानसभा के चुनाव के उपचुनाव के पश्चात, बहुत तेज़ी से ये बातें चल रही हैं कि अब योगी आदित्यनाथ महाराज का पत्ता कट जाएगा। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन रही हैं, ठीक है ना। परिस्थितियां भी ऐसी, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति देख लें या लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा देख लें। आप विकास करो, अच्छी बात है, लेकिन हमसे ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो आपके हम पैर काट देंगे। थ्री इडियट में एक डायलॉग था ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर जाए तो ज़्यादा दुख होता है। तो कभी कभी ज़्यादा तेज़ होना भी खतरनाक हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति जो है ना, अमूलचूल परिवर्तन करने के चक्कर में खुद खत्म हो जाता है। बीजेपी पार्टी की एक बहुत बड़ी खामी है, बहुत बड़ी खामी है। ये इतने सिद्धांतवादी हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते। सिद्धांत, जब आपके कार्यकर्ता आपके लिए मार खा के आएंगे, ठीक है, जब लड़ाई झगड़ा करके आएंगे और फिर आपके अधिकारी, आपके कार्यकर्ता या आपके नेताओं के अधिकारी नहीं सुनते, तो फिर आप तो हारोगे। एक और नया पंगा इन्होंने ले लिया है। कल्याण सिंह जी ने एक बार पंगा लिया था, नकल अध्यादेश जारी करके। बोले नकल नहीं करने देंगे। लोगों ने क्या किया, बोले अच्छा हम तुम्हें ही बदल देंगे। लीजिए, उन्होंने कल्याण सिंह को ही बदल दिया। फिर कल्याण सिंह की सरकार नहीं बनने दिया। आप अपने बच्चे को उतना टाइट करो भाई, जितना आपका बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। अगर ज़्यादा टाइट करोगे, बच्चा आपका घर ही छोड़ देगा। कर लो टाइट। किसको टाइट करोगे? कुछ ऐसी ही सनक अभी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ लग गई है। ये टीचरों को टाइट कर रहे हैं। यद्यपि नियम के अनुसार देखें तो कहते हैं 7:30 बजे जाओ, ऑनलाइन कहो, ऑनलाइन वहाँ पे फ़ोटो खींच के दो, चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो लिया नहीं गया। बहुत से ऐसी जगह जहाँ रोड नहीं है, टूटी हुई हैं, लोग जल में खड़े हैं, रेलवे फाटक आ जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं। लेकिन इनका क्या, तानाशाही वाला कोई नहीं, करना है तो करना है। 6 लाख टीचर हैं। एक टीचर कम से कम 10 वोट को कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। 60 लाख वोट कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। इतने वोट अगर कन्वर्ट हो गए, इतने वोट अगर ख़राब हो गए, तो फिर आप जाओगे कहाँ? बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। मैंने पहले लाइन में कहा, कल्याण सिंह को बोला कि तुम नकल अध्यादेश ला रहे हो ना, हम तुम्हें ही चेंज कर देंगे, नहीं चाहिए। तो आपको ऐसा प्रशासनिक व्यक्ति, ऐसा प्रशासन में नहीं चाहिए जो आपके लिए जीना मुश्किल कर दे, जन सामान्य के नियमों के लिए। आप परिवर्तन लाओ, लेकिन जनता जितना परिवर्तन चाह रही है, रोडें चौड़ी हो रही हैं, घर गिर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। किसको? जिसका घर नहीं गिर रहा उसको अच्छा लग रहा है। लोगों ने अवैध घर बना रखा है, सच है, लेकिन जिनका घर गिर गया वो आपको वोट क्यों देगा? और लोगों को वोट देने के लिए मना करेगा, आपका वोट काटेगा, वो कोशिश करेगा कि आपको वोट ना मिलने पाए। यही सारा कारण हुआ। और ख़ास में कोड़ पे खाज की बात यह है कि जब दो दो आपके पास उप मुख्यमंत्री ऐसे लगा दिया जाए कि वो आपके पैर पकड़ के ही खींचेंगे, तो आपकी गाड़ी कितने दूर तक चलेगी? सत्ता के जब दो केंद्र बिंदु हो जाएंगे, खींचतान होगी, तो कितने देर तक गाड़ी चलेगी? तो वर्तमान समय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए भारी है। बहुत वर्ष पहले हमने 2 वर्ष 3 वर्ष पहले एक बार वीडियो बनाया था, तो ये कहा था कि जब योगी आदित्यनाथ महाराज के ऊपर शुक्र की दशा चलेगी तो इनके लिए वह कालखंड खराब होगा। ग्रहम राज्यम पृच्छन्ति ग्रहम राज्यम हरन्ति च। ग्रह चुटकी में जो है ना, जमी से आसमां और आसमां से जमी तक। केतु अखिलेश यादव के सत्ता को ऐसे झटके में खींच के उनको बाहर कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव की कुंडली में भी शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई है 20 साल के लिए, जून से 20 साल के लिए उनके लिए राजयोग कारक आ रही है। वहीं आगे आदित्य योगी नाथ महाराज की कुंडली में जो शुक्र की दशा है, दोनों के बर्थ चार्ट लगभग मैच करते हैं, थोड़ा सा अंतर है। सिंह लगन के हैं, वो कन्या लगन के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुक्र की दशा इनके लिए कर्मकारक दशा है, लाभ के घर में बैठे हैं, लेकिन आर्द्रा में हैं,
पॉइंट क्या है? आर्द्रा। आर्द्रा का मतलब होता है आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब होता है फंसा देना। फंसा देना वर्ड सही यूज़ करिए। कौन फंसाएगा? आपके साथ काम करने वाले आपको फंसा देंगे। आपके जो सहयोगी हैं, जो ऊपर से सहयोगी भेजे गए हैं, जो लोग दरअसल योगी आदित्यनाथ महाराज को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपितु इनके टांग पकड़ के खींच रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इनको ना समझ में आ रही होंगी, लेकिन कभी कभी सत्ता सिंहासन के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के लिए जो सलाहकार होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो भी चरण चुंबक हो जाते हैं। वो सीधा बात कह नहीं पाते, वो बता नहीं पाते। तो इन्हें स्त्री तत्व से रिलेटेड या स्त्री जनित जो पुरुष हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो आपके सामने हाँ हाँ कहेंगे और पीठ पीछे जाके। वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है, खासकर जुलाई 15 जुलाई 16 जुलाई से स्थितियां इनके लिए खराब हैं। अभी देखिए, एक समय था कि लोग इनके हर आदेश को आदेश मान के पालन करते थे। टीचरों पे आपने किया, टीचर धीरे से रोड पे आ गए, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी बन गई है कि तुरंत सपा सपोर्ट में, कांग्रेस सपोर्ट में आ जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है, कुंडली के अनुसार और सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आप किसी को उतना ही सुधारो। आप लोगों के भाई, आपकी सरकार पहली बार आई तो लोगों के पेंशन छीन गई, कांग्रेस आएगी दे देगी। आप देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के चक्कर में खुद की व्यवस्थाओं को नष्ट कर रहे हो, खुद नष्ट होते जा रहे हो। तो आने वाला भविष्य भाजपा के लिए और योगी आदित्यनाथ महाराज के लिए टफ होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। जो बाहर से आता है उसको टक से पार्टी क्या है टिकट दे देती है, तो जो 5 साल से काम कर रहा है वो बेचारा चद्दर ही बिछाता रह जाएगा, उसको आगे बढ़ने का कम मौका मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ महाराज की जो कुंडली कह रही है, वो ये कह रही है कि आने वाला समय, खासकर सूर्य नारायण जा रहे हैं 12वें घर में, कर्क राशि में। लगन का स्वामी जब कर्क राशि में हो और यहीं पे कर्म भाव का स्वामी है, शुक्र भी यहीं पे है, तो यह 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का जो समय है, अत्यंत कठिन समय है। इस बीच इनके खिलाफ षड्यंत्र होंगे। षड्यंत्र की संभावनाएं कब ज़्यादा बनेंगी? तो जुलाई अगस्त, जब इनके सूर्य नारायण चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में, तो सर्वाधिक संभावनाएं बनेंगी कि इनके खिलाफ अच्छा खासा षड्यंत्र होगा। और भाई ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाएंगी कि बोला जाएगा कि भाई आपके शासन सत्ता में सरकार दिनों दिन या पार्टी की छवि दिनों दिन नीचे आ रही है और आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। यद्यपि सरकार डायरेक्ट टकराएगी नहीं। कल्याण सिंह का टकराहट, अटल जी का टकराहट भाजपा को यूपी से सदा सदा के लिए बाहर कर दी थी। उसी तरह अगर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह या नरेंद्र मोदी की कुंडली को रखें पास में, अगर ये टकराएंगे तो फिर यूपी से भाजपा बहुत दिन के लिए बाहर हो जाएगी। तो हमें ऐसा लगता है कि संभावनाएं तो ऐसी नहीं बन रही कि टकराएंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी क्रिएट की जाएंगी, क्योंकि सिंह लगन के आदमी हैं, थोड़े तावबाज आदमी हैं, ठीक है, थोड़े से तावबाज आदमी हैं, दबते उबते नहीं। तो ये ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएंगी कि प्रभाव दिया जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा आपको हट जाना चाहिए, भविष्य आपका बेहतर है। रोहिणी में है, रोहिणी का मतलब होता है चीज़ों को बेहतर करना। रोहिणी मतलब सूर्य नारायण रोहिणी में है और गुरु महाराज वर्तमान में रोहिणी में ही चल रहे हैं। तो 18 अगस्त तक तो सब कुछ इनके लिए ठीक नहीं है। अब इनके कोई परिचित व्यक्ति हों तो उनको जो है इस समय जो सूर्य नारायण 12वें जा रहे हैं उसका परिहार करना चाहिए और आर्द्रा का परिहार करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में अच्छे खासे ब्लेम आपको इनके ऊपर लगते हुए दिखाई देंगे। ऐसे लोग ही इनके ऊपर बैठे हुए हैं जो इनकी निगरानी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे एक और पॉइंट आजकल बहुत हावी हो रहा है, आप वास्तव में हावी नहीं हो रहा है, वास्तव में हो रहा है। आप चाहे बनारस में जाके देखें या अयोध्या में जाके देखें, एक वर्ड आता है गुजरात लावी, वो लावी हावी हो रही है। आप हर जगह अगर अपने लोगों को हावी करेंगे तो फिर ये मैसेज बहुत ख़राब जाएगा। और कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जो जोड़ी है वो इस चीज़ को पता नहीं इग्नोर कर रहे हैं, लोग बता नहीं रहे हैं। अयोध्या में अयोध्या के लोगों को ज़्यादा काम मिलना चाहिए, बनारस में बनारस के लोगों को ज़्यादा काम मिलना चाहिए। और अभी ऐसा लगता है कि सूर्य धीरे से अस्ताचल की ओर जाना शुरू कर दिया है। क्यों? उसमें मेन कारण यही है कि जिनकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं, अगर वही पिटता है, भाई 10 साल में जिन लोगों ने आपके लिए मार खाया, आपके लिए जान तक दी, उनके साथ आप खड़े नहीं होते, उनके लिए कुछ नहीं, सिर्फ
संसद भवन में बैठ के शांति शांति करते रहते हैं। एक अलग पार्टी आती है, वो गलत है या सही, जैसे सपा वाले हैं, उनका कोई काम हो सही या गलत मतलब नहीं, तो आप सपा के हो, बस बात खत्म है, आपके साथ खड़े हैं। ये लोग इतने सिद्धांतवादी बन जाते हैं कि इनके सिद्धांत तो टकराना शुरू कर देते हैं। तो कार्यकर्ताओं का मोह धीरे धीरे इन्हीं गलत आदतों की वजह से भंग हो रहा था। योगी आदित्यनाथ के लिए समय अभी टफ है, और 2027 की जो लड़ाई है ना, प्रतिपक्ष को देखें। देखिए, भावना में बह के कह देना बहुत आसान है, लेकिन प्रतिपक्ष मतलब अखिलेश यादव जी की कुंडली को देखें, उनकी कुंडली ज़्यादा स्ट्रांग बन रही है। योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे इनके ग्रह, आर्द्रा के ग्रह इनको फंसा रहे हैं, और हो सकता है इनके अपने पार्टी के जो 2 लोग साथ में लगे हुए हैं ना, वही फंसा दें। तो यहाँ से लेके इनके कुंडली में 10 नवंबर से चीज़ें इनकी बैलेंस होगी, और ख़ासकर मार्च 2025 तक स्थितियाँ ऐसे ही चलेंगी। ज़्यादा संभावना ये है कि अगर ये त्यागपत्र नहीं देते, कब से, जुलाई से लेकर अगस्त तक, तो फिर भविष्य में त्यागपत्र नहीं देंगे, 2027 तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे। हाँ, यह समय जो चल रहा है, यहाँ पे त्यागपत्र देने की संभावनाएं बनती हैं। शेष वो वक्त बताएगा। आपके लिए राधे राधे।